Hello everyone, welcome to our 60 Days English Learning Challenge, and this is our day 7 of this series, and we are going to study about noun, means संज्ञा. So let's begin our today's video about noun. तो संज्ञा, तो noun होता क्या है? दुनिया की जितनी ऐसी चीजें जिनको आप नाम दे सकें उसको हम लोग नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, उसमें पर्सन आते हैं या फिर कोई व्यक्ति, प्लेस कोई जगह, एनिमल कोई जानवर, कोई थिंग मीन्स कोई सामान, और या फिर कोई फीलिंग या इमोशन, मतलब से कोई भी किसी की भी अंदर की भावनाओं को बताता है. अंडरस्टूड? वो सब क्या होते हैं? नाउन. और एक और बहुत बड़ा साइन है, ऐसे दुनिया के जितने भी वर्ड जिनको आप नाम दे सके कोई भी, वो क्या होते हैं? नाउन. जैसे टॉय, आपने अपने टॉय का नाम रख दिया बेला, तो यहाँ पे आपने टॉय को एक नाम दिया है, तो टॉय क्या हुआ? एक नाउन हुआ. ओके, सो चलो लेट्स सी द डेफिनेशन. A noun is the name of a noun. A noun is the name of a person, place, animal, thing, or most thing, feeling, और इमोशन. ये हम लोग को डेफिनेशन. नाउन किसका नाम होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम को बताता है. प्लेस किसी जगह को बताता है. एनिमल किसी जानवर को बताता है. थिंग कोई सामान को बताता है. फीलिंग किसी के अंदर की भावना, फीलिंग या इमोशन मतलब से किसी की भावनाओं को बताता है. चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं. इसको एक और नाम से जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स मतलब जिनको भी आप नाम दे सके. एग्जाम्पल्स लेट्स राइट हियर. कोई पर्सन का नाम बताओ. पर्सन में इंसान कोई भी, जैसे आई एम टेकिंग माय नेम नायरा. देन प्लेस, प्लेस में किसी जगह का नाम यू कैन टेक. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक लखनऊ. आई लिव इन लखनऊ. देन कोई एनिमल यू कैन टेक योर पेट, कोई जानवर, एग्जाम्पल कैट. देन थिंग यू कैन टेक, कोई सामान आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर. देन कोई फीलिंग या इमोशन मतलब किसी के अंदर की भावनाओं को, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक हैप्पीनेस, खुशियां. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ब्रेवरी. ठीक है, ये अंदर की भावना ही तो है, ब्रेवरी एक्सेट्रा. सो दिस इज. तो जिसको भी आप कोई ऐसे वर्ड जिनको आप नाम दे सको नाउन, उसमें क्या क्या आते हैं? कोई व्यक्ति, पर्सन लाइक नायरा, कोई प्लेस जैसे लखनऊ, कोई एनिमल जैसे कैट, कोई थिंग जैसे मार्कर, कोई फीलिंग या इमोशन जैसे ब्रेवरी एंड एक्सेट्रा. अब चलो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं. अब जो हम लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है वो है कॉमन नाउन, और जो सेकेंड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा. ओके, अब कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे मार्कर, अगर मैं मार्कर बोलूँ तो ये पूरी जाति. जो हम लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन है वो एक कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, और जो सेकंड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब ये कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ गर्ल, यहाँ पे लड़की, दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ लड़की की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं. अगर वही मैं एक पार्टिकुलर लड़की का नाम लूँ, जैसे मैंने ले लिया प्रियंका चोपड़ा, तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा क्या है? एक स्पेसिफिक लड़की का नाम है, एक पार्टिकुलर लड़की का नाम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, अगर मैं लड़का बोलूँ तो ये पूरे दुनिया के सारे लड़कों का बोध करा रहे हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे, तो ये कॉमन नाउन. अगर वही मैं राम बोल दूँ तो यहाँ पे राम कोई स्पेसिफिक लड़के का, कोई पार्टिकुलर लड़के का नाम बता रहा है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक
प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो चलो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन is a common noun is a general name of a person, place, animal or thing। ठीक है, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, कोई जनरल नेम है ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी जनरल नेम है किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी वस्तु या फिर किसी जगह का। अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ particular name of a person, place, animal or thing। क्या लिखा है यहाँ पे? अ प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम, कोई पार्टिकुलर नेम है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का। अब चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दिस आर एग्जांपल। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले कोई रिवर का, ओके, और हम लोग मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एग्जांपल्स आर इनफ। कंट्री ले लेते हैं। कंट्री भी सब पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज को बता रहे, जाति है एक कंट्री, कंट्री मतलब कोई देश, अंडरस्टूड, एक्सेट्रा। अब हम लोगों ने देख लिया कॉमन नाउन जो किसी पूरे जाति का बोध करे। अब इधर में भी एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं। अब रिवर है सारे दुनिया के सारे रिवर्स को बता रहे, पूरी जाति का बोध करा रहे। अगर वही मैंने किसी पार्टिकुलर रिवर को ले लिया, जैसे गंगा रिवर, ये कोई पार्टिकुलर रिवर का नेम है, तो क्या हुआ एक हम लोगों का प्रॉपर नाउन, किसी पार्टिकुलर नेम। वैसे ही मार्कर बहुत सारे हैं, जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे मार्कर हैं। मैं बोल रही कि ये व्हाइटमेट कंपनी का मार्कर है, तो ये क्या हो गया, व्हाट इट विल बी, अ प्रॉपर नाउन। व्हाइटमेट कंपनी एक प्रॉपर नाउन। ऐसे ही कंट्री, बहुत सारी कंट्री है, पूरी जाति का बोध करा है। स्पेसिफिक कंट्री जापान, तो ये एक स्पेसिफिक कंट्री, ओके। एक्सेट्रा, ओके। सो प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराए, फॉर एग्जाम्पल रिवर, मार्कर, कंट्री, एक्सेट्रा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई पार्टिकुलर नेम बताए, फॉर एग्जाम्पल गंगा, व्हाइटमेट, जापान, एक्सेट्रा। सो जो हम लोग का थर्ड टाइप ऑफ नाउन है वो हम लोग का कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, और जो फोर्थ टाइप ऑफ नाउन है वो है मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, ओके। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जो पूरे किसी भी चीज़ के पूरे ग्रुप को बताए, पूरे समूह को, किसी भी चीज़ के समूह को जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेरों को, ग्रुप को हम लोग ग्रुप ऑफ लायंस की जगह हम लोग बोलते हैं प्राइड ऑफ लायंस, तो ये प्राइड जो वर्ड है वो क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो पूरे समूह को वो दर्शा रहा है वो वर्ड, अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ कलेक्टिव नाउन, sorry, a noun that names a group of a noun that names a group of person, place, animal or thing, okay। So is our definition, a noun that names, ऐसा नाउन जो बताता है, एक नेम देता है, a group of person, place, animal और thing, पूरे किसी पर्सन, किसी एक व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी जानवर के पूरे ग्रुप को बताए, पूरे समूह को जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन।
फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आप अगर एक फूल दो तो एक आप सिंपली बोलोगे फ्लावर, एक फूल है। अगर वही अगर आप पूरे आपके साथ बहुत सारे फूल है, ठीक है, आप उनको रैप करके दो तो आप क्या बोलोगे? फूलों का समूह? नहीं, आप क्या बोलते हैं इसको? गुलदस्ता। ओके, मीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके क्या है? बुके क्या है? यहाँ पे हम लोगों का एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो पूरे फ्लावर्स के पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है। सो हियर वी आर हैविंग एज बुके। बुके ऐसा ही हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था क्लास का, क्लास। ओके, ऐसे जैसे हम लोग का एक और एग्जाम्पल, अगर आप बोलो फैमिली, तो क्या आप एक फैमिली का स्पेशल ले रहे हो? स्पेशल कोई आप फैमिली के मेंबर का नाम ले रहे हो? नहीं, आप पूरे फैमिली को बता रहे हो, ठीक है, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहे हो। तो ये क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन। फैमिली, 3 एग्जाम्पल्स आर इनफ। फैमिली एक्सेट्रा ETC। ऐसे कुछ ओरली एग्जाम्पल देख लें, पुलिस, टीम, आर्मी, क्राउड एक्सेट्रा। अब मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ओके, अच्छा ये बताओ, ये जो आप बैंगल देख रहे हो ये गोल्ड का है, क्या ये ऐसे जमीन में से निकल के आ गया जैसे आलू पटेटो निकल के आ जाते हैं जमीन में से? क्या ये भी ऐसे ही निकल के आया है हमेशा से? ये क्या ऐसे ही था? नो, ये जो हम लोगों का बैंगल है, कई सारा प्रोसेस हुआ, इसको मेल्ट किया गया, देन मोल्ड में डाला गया, कई सारे प्रोसेस से ये बन के आया है। में था वो कौन सा था? गोल्ड। तो गोल्ड के मतलब से, गोल्ड ऐसी चीजें है जिससे कुछ यूजफुल बन सकता है। तो गोल्ड क्या हुआ हम लोग का? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जिससे कुछ भी बन सके, वो तो हम लोगों का मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड की ज्वेलरी बनते हैं, सो इट इज अ मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रॉफी आप किस चीज़ से बना है? आप बोलोगे गोल्ड का बना है, बट इट्स नॉट ऑफ गोल्ड। इसके अंदर देखो, ये 1 ईयर पुराना है, इसके अंदर से मेरे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसके अंदर से देखो पूरा निकल के आया है। इट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक का बना है। तो प्लास्टिक से कुछ यूजफुल बन सकता है, प्लास्टिक से वी कैन मेक समथिंग यूजफुल फ्रॉम प्लास्टिक। सो व्हाट इज अ प्लास्टिक? प्लास्टिक एक मटेरियल है, एक मटेरियल नाउन है। ओके, चलो डेफिनेशन देखते हैं। A material noun names a substance or material by which things are made. Things are made is called material noun. Material noun. Let's see the definition once. A material noun names a substance or material. Material noun कोई substance को बताया या फिर कोई material से बताता है, कोई भी पदार्थ को बताते हैं, from which things are made, जिससे कोई भी सामान बन सके। From which are made is called material noun. उसी को material noun कहते हैं। For example, अगर आप लोग स्टील के यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, स्टील इज अ मटीरियल नाउन। हम लोग एग्जाम्पल में लिखते हैं, आप मुझे बताते जाओ। आप सोचो ऐसे अब घर बनने में जितने भी मटेरियल का यूज़ करते हो, वो भी एक मटेरियल नाउन है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं, वी कैन टेक लाइक सीमेंट। यस, सीमेंट ऐसे ही 3 एग्जाम्पल्स आर इनफ। वुड के फर्नीचर्स बनते हैं, वुड, देन एक्सेट्रा ETC। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। पूरे समूह को दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल बुके, क्लास, फैमिली एक्सेट्रा। देन मटेरियल नाउन, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे कुछ बन सके, कोई भी ऐसा सामान जिससे कुछ बन सके, वो मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टील, सीमेंट, वुड एक्सेट्रा। ओके,
चलो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन पढ़ते हैं। हम लोगों का जो फिफ्थ टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, ओके, जिसको भी आप फील कर सको। और सिक्स्थ है हम लोगों का कॉन्क्रीट नाउन मतलब मूर्त संज्ञा, ओके। पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ नाउन दैट names a feeling or emotion is known as it's okay, this much we are writing a noun that names feeling or emotion। ऐसे नाउन जो किसी फीलिंग या इमोशन को बताए, भावनाओं को बताए, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अंदर की अपनी भावनाओं को बताओ, जैसे कि कई बार एक्साइटेड, जैसे आप मान लो कोई आपका अचानक से आपको आके गुड न्यूज़ दे, तो आप क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाओगे, ओके। एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल, एक्साइटेड, सरप्राइज्ड एंड वन मोर ब्रेवरी मतलब इसको आप टच कर सकते हैं, नहीं अपनी भावनाओं को फील कर सकते, ओके। अगर हम कभी भी दुखी हो तो क्या हम उसको छू के देख सकते हैं, हाँ तुम दुखी हो, मैं तुम्हें छू के देख रही हूँ। कभी ऐसा होता है, कैन वी टच दैट, नहीं, हम लोग अंदर से उसको फील करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, ऐसी दुनिया की चीज़ें जिसको आप कोई नाम दे सको वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप खुशी को, अपने हैप्पीनेस को, सैडनेस को, दुखी को आप छू सकते हो नहीं, लेकिन आप अंदर से फील कर सकते हो, उनको कोई नाम दे सकते हो, तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन हम लोगों का कॉन्क्रीट नाउन, ओके, मीन्स आपने बचपन में 5 सेंसेस मीन्स 5 इंद्रिय के तो बारे में पढ़ा होगा, 5 सेंसेस या फिर सेंस ऑर्गन्स। जो हम लोग 5 इंद्रिय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला आइज मतलब आँख, देन नोज नाक, टंग जीभ, देन स्किन, ओके, एंड देन ईयर मीन्स कान, ओके। आप इन सारे चीज़ों से जिस भी चीज़ों को आप फील कर सको वही हम लोग के कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। नहीं समझे, डेफिनेशन से अच्छे से समझोगे। लेट्स सी अ नाउन, ओके। तो जिन भी चीज़ों को हम अपने 5 इंद्रियों से महसूस कर सके, फील कर सके, उन्हीं को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन मतलब मूर्त संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नाउन, सॉरी डेफिनेशन था ना ये, तो हम लोग अ नाउन दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और टच। आप बोर्ड को देख सकते हो तो ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है, इस मार्कर को देख सकते हो ये भी कॉन्क्रीट नाउन है। आप मुझे देख सकते हो, लेट्स टेक अ नेम ओनली, लाइक वी कैन टेक ऐसे नाउन जो आज तक हम लोगों ने नहीं लिया कभी भी, रोशनी, यस रोशनी, ओके। देन आप ऐसे नाम जिसको आप हियर कर सकते हो, ऐसे साउंड जैसे आप म्यूजिक आप सुन सकते हो, लाइक आई काउंट एवरी हार्ट बीट्स। तो ये भी एक गाना है, म्यूजिक इज अ कॉन्क्रीट नाउन। देन जिसको भी आप टेस्ट कर, देन आप किसी चीज़ को टेस्ट कर सको, ऐसे कोई भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक जो रसगुल्ला खाया वो आपको मीठा लगा, स्वीट लगा, तो वो भी क्या हुआ, एक कॉन्क्रीट नाउन। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ को सूंघ सकते हो। किसके साथ ऐसा होता है, मम्मी मैगी बना रही होती है तभी आपको खुशबू आने लगती है उसकी, इट हैपेंड ऑलवेज विद मी, तो वो भी क्या है, एक कॉन्क्रीट ही नाउन है, उसके खुशबू भी, जिसको आप स्मेल कर सकते हो। जैसे आप फूलों की खुशबू मतलब फ्रैग्रेंस को आप स्मेल कर सकते हो, तो वो भी क्या है, ऐसे। देन फ्रेग्रेंस, देन आप किसी भी चीज़ को फील कर सको, लाइक जैसे आप बोलो तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो यहाँ पे सॉफ्ट क्या है, एक हम लोगों की जिसको हम लोग फील कर सकते हैं अपने स्किन से, सॉफ्ट एक्सेट्रा, ओके। सो हम लोगों को पहला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस भाववाचक संज्ञा फीलिंग या इमोशन बताते हैं अंदर की भावनाओं को, फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज्ड, ब्रेवरी, एक्साइटेड एक्सेट्रा। देन कॉन्क्रीट नाउन मूर्त संज्ञा,
हेयर कर सके, टेस्ट कर सके, स्मेल कर सके और फील कर सके। फॉर एग्जाम्पल रोशनी, आप एक नाम है रोशनी, नाम एक लड़की है। आप अगर रोशनी आपके सामने कोई नाम की रोशनी नाम की लड़की खड़ी होगी, आप उसको देख सकते हो। चलो ये तो आपको थोड़ा और लग रहा है, लेट्स सी का एग्जाम्पल ऑफ मार्कर। ओके, देन म्यूजिक आप सुन सकते हो, हेयर कर सकते हो। स्वीट, आप कुछ टेस्ट करो, आपको मीठा लगा, स्वीट। फ्रेग्रेंस, के फूलों की खुशबू फ्रेग्रेंस। देन सॉफ्ट, जैसे आप सॉफ्टनेस, कि आप बोलोगे तुम्हारी स्किन बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट क्या है यहाँ पे, आप फील कर सकते हो सॉफ्ट। नेक्स्ट हम लोगों को कॉन्क्रीट नाउन। ओके, इट वाज अ बिग मिस्टेक, हियर विल बी। तो हम लोगों का जो इट वाज 7th। हम लोग का 7th टाइप ऑफ नाउन है वो एक गिनत संज्ञा, और जो 8th टाइप ऑफ हम लोग का नाउन है, हम लोगों का 8th टाइप ऑफ नाउन है वो है हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन। ओके, जिस अनगिनत संज्ञा। काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सके, किसको आप गिन सकते हो, जैसे कि आप एप्पल गिन सकते हो, इंसानों को गिन सकते हो, बेबी को गिन सकते हो, हाँ, इन सब चीज़ों को गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अपने बाल गिनते हो, मेरे पास 1 2 3। आप अगर दूध लेने जाते हो कभी भी, मान लो, तो आप क्या बोलते हो, मुझे 1 दूध दो, 2 दूध दो, नहीं, आप क्या बोलते हो, मुझे 1 लीटर दूध दो, 2 लीटर दूध दो। यू सी दिस। वही अगर राइस है, आप मुझे 1 राइस दो, 2 राइस दो, 3 राइस दो, नहीं, जैसे मुझे 1 किलो राइस दो, 2 किलो राइस दो। यू सी ना, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट वी कैन काउंट। एक सिंपल से यही डेफिनेशन है। यस, अ नाउन दैट वी कैन काउंट, जिसको आप गिन सके, ऐसे नाउन जिनको आप गिन सके। अ नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिसको आप नहीं गिन सके। अब 3 एग्जाम्पल सर। ओके, किसको आप गिन सकते हो बताओ। आप पीपल को गिन सकते हो, इंसानों को। आप चॉकलेट गिन सकते हो, और आप विलेजेस को गिन सकते हो, सॉरी, आप गाँवों को गिन सकते हो, ठीक है, एंड एक्सेट्रा ETC। देन आप किसको नहीं गिन सकते हो, एग्जाम्पल इसका भी दे देते हैं। आप वाटर को गिन सकते हो, नहीं, वाटर। हेयर, नहीं। आपने बचपन में सुना होगा यार, स्टार, नहीं, एक्सेट्रा। आपने एक टर्म सुना है, लोग बोलते हैं हिंदी में, वो चीज़ अनगिनत है। तो अब जो अनगिनत होता है क्या बोलते हो, तारे अनगिनत है। जो वर्ड होता है अनगिनत, जो अनगिनत होता है वही हम लोगों का अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो गिनत होता है वर्ड होता है वही हम लोग का काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन समथिंग दैट वी कैन काउंट, गिना जा सके। एग्जाम्पल पीपल, चॉकलेट, विलेज, एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन अनगिनत संज्ञा, जिसको आप नहीं गिन सको। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हेयर, स्टार, एक्सेट्रा। अब हम लोग अपना लास्ट टाइप ऑफ वर्ड नाउन पढ़ते हैं, वो है कंपाउंड नाउन। फिर जो हम लोग का लास्ट और 9th टाइप ऑफ नाउन है वो है कंपाउंड नाउन, मीन्स संयुक्त संज्ञा। ओके, ये क्या होता है, ऐसे वर्ड जो 2 या 2 ऐसे शब्द जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड बने, तो वो हम लोग का कंपाउंड नाउन है। नहीं समझ रहे हैं, चलो डेफिनेशन से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन इज a noun that is made by adding two or more ऐसे नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को मिलके बना है वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। मतलब देखो, अगर आप एक वर्ड बोलो कप केक, अब कप अलग वर्ड है, केक अलग वर्ड है, दोनों को मिला के एक अलग वर्ड बन गया, ठीक है, क्या बना, कप केक। ऐसा कप, ऐसा केक जो कप में रख के खाया जाए, कप केक। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स ओनली, कप केक और सनफ्लावर। ओके, ठीक है। अब इसके हम लोग के 3 टाइप होते हैं। 1, लेट्स ड्रॉ लाइन,
1 2 and 3. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. पहला कौन सा है? ओपन कंपाउंड नाउन, सॉरी क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. कौन सा है? क्लोज्ड. ज़्यादा जगह नहीं इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्लोज्ड नाउन. ठीक है, सिर्फ से कंपाउंड की जगह हम लोग कम एंड नाउन. ओके ओके, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. पहला है नोटबुक. नोट अलग वर्ड है किसी चीज़ को लिखना, नोट करना. बुक अलग वर्ड है किताब, और दोनों को मिलके एक नोटबुक बना, मतलब से ऐसा किताब नोटबुक जो मीन्स हम लोग की कॉपी. ठीक है, तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. अब आप देखो यहाँ पे, अब नोटबुक है, यहाँ पे आपको बीच में कोई भी स्पेस निकले, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके बीच में कोई स्पेस मिला नहीं. ऐसे नाउन जो नाउन कंपाउंड नाउन हो लेकिन उनके बीच में कोई स्पेस ना हो, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग का सनराइज. सनराइज. ओके, ठीक है. देन हम लोग का ओपन कंपाउंड नाउन. ओपन कंपाउंड, इसमें अट जा रहा है नाउन. ठीक है, ओपन कंपाउंड नाउन. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. आइसक्रीम. अब आप देखो आइसक्रीम के बीच में आपको, सॉरी एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल. अब स्विमिंग एक अलग वर्ड, स्विमिंग अलग, तैरना, पूल एक अलग वर्ड है. दोनों को अगर आप साथ में रख दो, क्या एक मीनिंगफुल वर्ड बना स्विमिंग पूल. दोनों के बीच में दोनों मिलके एक साथ ही वर्ड साथ में रख दो, दोनों को एक अलग वर्ड बन गया. लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के बीच में खाली स्पेस है. ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में स्पेस हो वो हम लोगों के ओपन कंपाउंड नाउन होते हैं. ऐसे हम लोगों के स्विमिंग पूल, सबका फेवरेट आइसक्रीम. जल्दी जल्दी से अपने फेवरेट्स फ्लेवर की आइसक्रीम बताओ. माई इज ऑलवेज बटर स्कॉच. देन ओपन कंपाउंड नाउन. देन फिर लास्ट में हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ. ठीक है, मदर इन लॉ. यहाँ पे देखो मदर इन लॉ. अब आपको एक साइन पता है, ये मैथ्स में एक साइन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफन. और ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो और साथ में रख दे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, वही हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ. मदर अलग वर्ड, इन अलग वर्ड, लॉ अलग वर्ड. ओके, सबको मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, लेकिन उनके खाली जो स्पेस है उसके बीच में हाइफन है. ओके, सो इट विल बी हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. जैसे मदर इन लॉ. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैरी गो राउंड. लाइक मैरी गो राउंड. ओके, मैरी गो राउंड. ठीक है, अब सबका एक बार लास्ट में एक एग्जांपल देख लो. क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, कोई भी स्पेस नाम. एक जल्दी से एग्जांपल, जैसे फुटबॉल. फुटबॉल. ओके, एस ओपन कंपाउंड नाउन जिनके बीच में स्पेस हो. ये हाइफन क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी. स्पेस ऑफ, लाइक पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस. देन हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो, लाइक चेक इन. चेक इन. ओके, तो हम लोग के पूरे कंपाउंड नाउन है. लेट्स सी वन, एक बार क्विक समरी देखते हैं. ओपन कॉमन नाउन, कोई जनरल नेम बताए. फॉर एग्जाम्पल गर्ल एंड बॉय. प्रॉपर नाउन, कोई पार्टिकुलर नेम बताए. फॉर एग्जाम्पल रीना एंड पीयूष. देन कलेक्टिव नाउन, एक पूरे समूह के लिए जो वर्ड यूज हो, कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ होल ग्रुप को बताए. फॉर एग्जाम्पल बुके, प्राइड, एक्सेट्रा. देन हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट. देन मटेरियल नाउन, ऐसे नाउन जिससे ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिससे कुछ बन सके. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड स्टील. ओके,
देन हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंदर की भावनाओं को बताए, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट। देन एक और हम लोग देन काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको आप गिन सके, काउंटेबल नाउन फॉर एग्जाम्पल योर चॉकलेट्स एंड टॉफीज। देन अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप नहीं गिन सके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड शुगर। ओके, देन हम लोग का कॉन्क्रीट नाउन जिसको आप अपने 5 सेंसेस से फील कर सके, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक एंड मार्कर। ओके, देन हम लोगों का कंपाउंड नाउन, अभी मैंने आपको बताया कंपाउंड नाउन क्या होता है, 2 शब्दों से मिलके बना, 2 मीनिंगफुल शब्दों से मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड जो बनता है वो कंपाउंड नाउन, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल और स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। सो ये था हम लोग का पूरे नाउन का वीडियो। इफ यू लाइक एट टुडेज वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड do press the bell icon so you can receive the video link of pronouns also. So now meet you on day 8 of this series. Till then, bye bye.